नमस्कार। आज मैं आपके साथ मोटर ऑडी इंश्योरेंस क्लेम के संदर्भ में जब टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट होता है और गाड़ी में एड ऑन कवरेज, आरटीआई कवरेज, रिटर्न टू इनवॉइस एड ऑन कवरेज भी होती है। तो उस परिस्थिति में या मतलब इसके संबंध में जब टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट में क्या क्या दिक्कतें आती हैं या अक्सर जो मेन मुख्य दिक्कत आती है उस विषय में मैं बताऊंगा। और इसे बताने के लिए एक एक अनुभव, क्लेम अनुभव साझा करूंगा जो अभी मुझे कल फोन पर किसी ने बताया था। तो बीमा कंपनी यदि रिटर्न टू इनवॉइस एड ऑन कवरेज नहीं होती तो टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट करने के लिए एकदम लालायित होती हैं। जो गाड़ी नहीं भी टोटल लॉस हो उनको टोटल लॉस बेसिस पे सेटल करने के लिए आतुर होती हैं, या यूं कहें कि गलत इलीगल तरीके से सेटल करके अपनी क्लेम में नेट लाइबिलिटी को कम करते हैं। और जो गाड़ी टोटल लॉस ना भी हो, कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम ना हो या टोटल लॉस क्लेम ना हो, उनको भी जबरदस्ती येन केन प्रकरण टोटल लॉस बेसिस पर सेटल करने का प्रयास करते हैं और करते हैं। और ऐसा बहुत मेरे पास बहुत लोगों के फ़ोन, ईमेल्स, मैसेजेस या वर्बल कन्वर्सेशन होती है मेरे साथ, और जो अपना ये बताते हैं और जिनमें मैं बहुत के साथ मैं उनके साथ जुड़ता भी हूँ, प्रोफेशनली रूप से भी और वैसे भी जो मेरे से संभव हो सकती है वो मैं मदद भी करता हूँ। और बहुत जगह अपना हक इंश्योर्ड ले लेता है और कहीं कहीं दिक्कत भी आती है। तो जो हमारा देश है, इस देश में अगर मैं बात करूं ईमानदारी और बेईमानी की, तो बेईमानी बहुत ज़्यादा चलन में है। ये खून में घुल गई है। मैं जिधर देखता हूँ मतलब इतना बेईमाना कि पूछो मत, हद से ज़्यादा बेईमाना। तो ये बेईमाना बहुत आयत में हमारे देश में हो रहा है। और जो ये मोटर ऑडी इंश्योरेंस क्लेम्स हैं, इसमें भी ये अछूता नहीं है। और ये बेईमाना हर तरफ से हो रहा है। बीमा कंपनी की तरफ से भी हो रहा है, इंश्योर्ड की तरफ से भी हो रहा है, इंश्योर्ड से रिलेटेड जो वर्कशॉप्स या और जो संबंधित लोग हैं वहाँ से भी हो रहा है। इवन मैं खुद एक अप्रूव्ड सर्वेयर हूँ जिसका काम इस प्रोफेशन में जो है अप्रूव्ड सर्वेयर प्रोफेशनल का कार्य है कि वो इम्पार्शियली, न्यूट्रली और एक विशेषज्ञ के तौर पे पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार लॉस असेस करे और रिकमेंडेशन करे। तो हमारे प्रोफेशन में भी जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी उतनी ईमानदारी या सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, जो भी उनकी मजबूरी है या जो भी वजह है, क्योंकि बीमा कंपनी का बहुत दबाव भी रहता है और कुछ लोगों के आगे लालच लालच आ जाता है। तो बड़ा मतलब अभी मैं खुद एक अप्रूव्ड सर्वेयर हूँ। मैं कल एक वर्कशॉप पे, अभी कल की बात है, एक वर्कशॉप पे सर्वे के लिए गया था। तो वहाँ जो वर्कशॉप रिप्रेजेंटेटिव है वो मुझसे बोलता है, साहब आप खुद सर्वे करने आते हैं, बाकी तो मोस्टली सर्वेयर्स के असिस्टेंट आते हैं, सबने लड़के रखे हुए हैं, और या बहुत तो कि हम खुद फोटो करके भेज देते हैं। तो चूंकि वो तो इतना जानकार नहीं था, लेकिन ये बात एक बहुत ही अजीब मतलब बहुत ही एक निराशाजनक बात थी अगर ईमानदारी के नज़रिए से देखें। यानी जो अप्रूव्ड सर्वेयर को जो स्वयं को अपना सर्वे इंस्पेक्शन कार्य जो खुद करना होता है, अगर वो अपना कार्य स्वयं नहीं कर रहा है और अपनी जगह किसी असिस्टेंट को भेज रहा है, तो ये तरीका गलत है। ये सर्वेयर रेगुलेशन 2015-20 जो है उसमें ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी और कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार गलत है। लेकिन ऐसा बहुत होता है हमारे देश में और बहुत ही खुलेआम हो रहा है। लोग पैसा कमाने के लिए सही गलत के बीच का अंतर भूल गए हैं या भूल रहे हैं। पैसा प्रधान हो गया है। पैसे से सुख सुविधाएं, भौतिक सुख हैं तो लोग भौतिक सुख के पीछे भाग रहे हैं। भले ही चाहे जो खुशियां हैं वो दूर हो रही हैं, उस वो ज़्यादा मायने नहीं है, भौतिक सुख और पैसा ज़्यादा मायने हैं जो अधिकांश लोगों के नज़र में। खैर ये मेरा मुद्दा नहीं है, मैं कोई फिलॉसफी नहीं के बारे में मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूँ। मेरा मोटर ऑडी इंश्योरेंस क्लेम के विषय में है।
तो कल एक साहब का फ़ोन आया जिनके परिचित के पास एक ये निशान की गो करके गाड़ी आती है, वो गाड़ी थी और जिसकी आरटीआई कवरेज थी। इस गाड़ी की आईडीवी लगभग 3.25 लाख रुपए थी। और अगर रिटर्न टू इनवाइस एड ऑन कवरेज के अनुसार, अगर जो टोटल लॉस में बीमा कंपनी की देनदारी बनती है, वो लगभग 6.5 लाख रुपए या 6 लाख रुपए के आसपास बनती है। तो जो हर एक जो ये प्राइवेट क्षेत्र की एक इंश्योरेंस कंपनी से बीमा है इस गाड़ी का, और हर ये रिटर्न टू इनवाइस एड ऑन कवरेज है, ये हर बीमा कंपनी के इनके नाम भी अलग अलग हैं। कहीं इनवाइस प्रोटेक्टर है, कहीं रिटर्न टू इनवाइस है, कहीं कहीं कुछ और है। तो लेकिन मुख्यतः इनकी जो कवरेज है वो लगभग एक सी होती है। तो ये जो कंपनी है, थोड़ा बहुत फ़र्क भी हो सकता है। तो इस कंपनी की कवरेज के अनुसार एक्सीडेंट अगर टोटल लॉस बेसिस पे क्लेम सेटलमेंट हो रहा है, तो जो उस मेक मॉडल गाड़ी का जो वर्तमान में ऑन रोड प्राइस होगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन टैक्सेस भी और इंश्योरेंस की वैल्यू के लिए भी, और जो भी करंट प्राइस है, ये जो है ये इसके अनुसार उसको क्लेम का भुगतान होगा। जो आईडीवी से एक्स्ट्रा एक्सेस है उसका भी कवरेज है। तो अब जब ऐसी स्थिति होती है आरटीआई की, तो जो बीमा कंपनी है मोस्टली वो टोटल लॉस पे क्लेम सेटल नहीं करना चाहते हैं। एक बार मैंने पीछे भी आपको एक एग्जांपल बताया था कि एक होंडा की शायद अमेज या होंडा की गाड़ी थी, अब ये तो मुझे ध्यान नहीं अमेज थी या कौन सी थी। तो उसका जो नहीं डब्ल्यू थी, और जिसका रिपेयर खर्च उसकी आईडीवी से भी ज़्यादा था। और बीमा कंपनी उसको रिपेयर मतलब 100% से ज़्यादा खर्च होने पे भी रिपेयर कराने के लिए इंसिस्ट कर रही थी, जिसके लिए बीमा लोकपाल भी गए, वहाँ ठीक से सुनवाई नहीं हुई। और जिन्होंने बीमा कंपनी के डिसीजन को सही माना, और अब वो केस कंज्यूमर कोर्ट में है राजस्थान में, जो जोधपुर के आसपास है। तो उसका भी थोड़े बहुत समय में फैसला आएगा, जब भी आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन हाँ, उस कंपनी से बहुत सारे क्लेम जो वो ज़बरदस्ती जिनमें आरटीआई कवरेज नहीं थी, जिन्हें वो ज़बरदस्ती टोटल लॉस करते थे, तो उनके उसी राइटअप के बदौलत उनको टोटल लॉस होने से ज़रूर बचाया। शायद मैंने खुद 5 क्लेम मैं उस कंपनी से पार्शियल लॉस पे सेटल कर चुका हूँ, उनकी उसी मेल और उनकी उस सोच के आधार को सापेक्ष रखते हुए। तो खैर, ये जो अभी हम मुद्दे पे आते हैं, जो कल जो गाड़ी जिसका था, तो उसमें साहब वो साहब ने मुझे एक कन्वर्सेशन, जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन था, वो शेयर किया, जिसमें जो सर्वेयर साहब हैं वो अपना खुद कोई डिसीजन नहीं ले रहे। उनके वो कह रहे हैं कि साहब बीमा कंपनी से आप बात कर लो। उन्होंने कोई रिपोर्ट असेसमेंट या कोई इंश्योर को नहीं बताया। तो जब इंश्योरेंस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से जो क्लेम डीलिंग पर्सन है उससे इंश्योर रिप्रेजेंटेटिव की बात होती है, तो वो कहते हैं कि साहब ये क्लेम, वैसे बीमा कंपनी ने इस क्लेम में इन्वेस्टिगेशन भी कराया। जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, 2 महीने से ज़्यादा एक्सीडेंट को हो गए हैं, और 2 महीने से ज़्यादा हो गए। एक अप्रूव्ड सर्वेयर अपॉइंट किया, और उसके बाद एक इन्वेस्टिगेटर नाम का प्राणी भी अपॉइंट किया, जिसने इन्वेस्टिगेशन कर लिया, जो पॉजिटिव आया मतलब ठीक आया। तो उसके बाद बीमा कंपनी ने साहब रिपेयर के लिए अप्रूवल दिया। इस गाड़ी की आईटीवी 3.25 लाख, और 3.25 लाख से भी ज़्यादा का रिपेयर खर्च। तो वो जो वर्कशॉप है उसने ऑब्जेक्शन किया कि साहब ये तो बहुत जो रिपेयर अप्रूवल है, गाड़ी का जो रिपेयर खर्चा है उसके आईडीवी से ज़्यादा है। तो पता नहीं क्या सोच के सर्वेयर साहब और बीमा कंपनी ने रिपेयर अप्रूवल दिया। यानी 95% से ज़्यादा, शायद वो 3,10,000 के लिए अप्रूवल दे रहे थे रिपेयर के लिए, जबकि 3.25 लाख उसकी आईडीवी थी। तो इस हिसाब से तो वो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम था, जो कि टोटल लॉस बेसिस पे सेटल होना चाहिए था। तो खैर कोई नहीं, उसके बाद जब ऑब्जेक्शन किया, तो इसी दौरान ये इंश्योर्ड रिप्रेजेंटेटिव और इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम डीलिंग ऑफिसर की बातचीत हुई। तो इंश्योरेंस क्लेम डीलिंग ऑफिसर उससे कह रहे थे भाई तुम्हारा क्लेम तो कुछ फर्जी सा
लग रहा है, लेकिन अब ये मुद्दा नहीं है। इन्वेस्टिगेशन जैसे भी हुआ, जो भी हुआ हो गया है। तो इंश्योर्ड ने, जो इंश्योर्ड रिप्रेजेंटेटिव है, उसने काउंटर किया, बोले साहब नहीं, गाड़ी तो असली लगी है, इसमें तो कोई ऐसा नहीं है। वो कहते हैं नहीं नहीं साहब, इसकी एप्रन गली हुई थी, ये थी वो थी। तो उसने कहा साहब आपने तो इन्वेस्टिगेशन भी कराया और एप्रन तो कोई गली हुई नहीं। तो वो जो इंश्योरेंस मैनेजर है वो कहता है नहीं चलो ये बात छोड़ो, अब मुद्दे पे आओ कि चाहते क्या हो। और बोले मैं आपके लिए बस इतना कर सकता हूँ, क्योंकि आपसे थोड़े रिलेशन में हैं, कि मैं इसको अधिकतम आईडीवी तक आपको, यानी 3,25,000 के आसपास क्लेम में दिला दूंगा। और इसको सेटल कर लो, मेरे लेवल पे हो जाएगी, ज़्यादा बात भी नहीं बनेगी। अदरवाइज बीमा कंपनी बहुत ऑब्जेक्शन करेगी और हमें ये फर्जी लग रहा है, नहीं तो मैं आपको लेटर निकाल दूंगा नो क्लेम के लिए। तो ये कम्युनिकेशन मैंने खुद सुना। और वो इस कम्युनिकेशन में बार बार उसको ये धमकी सी दे रहे थे कि नहीं तो अगर मान जाओ, अगर आप मानोगे तो ठीक है, नहीं तो नो क्लेम का हम तो लेटर निकाल देंगे, फिर कोर्ट जाना। कोर्ट क्लेम दे ना दे या ज़्यादा दे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब एक तरफ तो बीमा कंपनी इस क्लेम को आईडीवी देने के लिए तैयार है, तब तो क्लेम सही है। अगर वो पॉलिसी की कवरेज के अनुसार, आरटीआई कवरेज के अनुसार पेमेंट जो भी 6.5 लाख 6 लाख के करीब मांग रहा है, इसमें वो कह भी रहा 10-20-50 हज़ार के छोड़ने के लिए। तो जो बीमा कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं या क्लेम डीलिंग मैनेजर हैं, वो कह रहे हैं नहीं तो साहब हम नो क्लेम का लेटर निकाल देंगे। मतलब धमकी दे रहे हैं। अरे भाई, अगर क्लेम गलत है तो गलत है, वो फिर किसी भी तरीके से नहीं होगा। और अगर क्लेम सेटल करना है, आपने उसे आरटीआई कवरेज दी है, तो फिर तो पॉलिसी कवरेज के हिसाब से जो भी उसकी इनवॉइस वैल्यू है, और ये जो भी कवरेज एड ऑन कवरेज कहती है, उसके अनुसार सेटल होना चाहिए। अब ऐसे केसेस में इंश्योर्ड नॉर्मली डर जाता है, क्योंकि बीमा कंपनी बार बार धमकी सी दे रही होती है कि हम तो क्लेम आपका नो क्लेम करके लेटर निकाल देंगे, अभी कहो तो अभी निकाल देंगे। वो शायद उन साहब ने 3 या 4 बार ये बात बोली होगी उस कन्वर्सेशन में। तो बड़ा अजीब है ये, क्लेम डील कर रहे हैं या धमकी दे रहे हैं। और पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट तो मतलब की तो बात ही नहीं हो रही। तो हमारे देश में जो जो मैं कह रहा था बेईमाना, मोटर इंश्योरेंस क्लेम्स में बहुत ज़्यादा बेईमानी है, खुलेआम बेईमानी है। और जो जनरल इंश्योरेंस है, या मैं मोटर इंश्योरेंस कहूँ या जनरल इंश्योरेंस कहूँ, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, भारत सरकार के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है। और अगर मैं खुद मैंने शिकायतें की हैं, ये बहुत सी शिकायतें इंश्योर्ड की तरफ से करवाई हैं, आईआरडीआई के जो ऑफिशियल्स हैं उनको कराई है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को कराई है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे अंधा गूंगा बहरा सिस्टम है, कोई सुनवाई नहीं होती। आईआरडीए तो साफ वो मेल में लिख के भी देगा हमारा कोई खास रोल नहीं है, बस हम तो आपकी बात इधर से उधर और उधर से इधर। अरे भाई, क्लेम सेटलमेंट एक अलग चीज़ है, लेकिन खुलेआम अगर बेईमानी कर रही हो रही है, यदि एक अप्रूव सर्वेयर अपनी ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं निभा रहा है, सर्वे रिपोर्ट की कॉपी नहीं दे रहा है, या बीमा कंपनी रैक वैल्यू के नाम पर गाड़ी को आरसी एज ए आरसी के तौर पे बेच के, एक गाड़ी के तौर पे विद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बेचकर सेटल कर रही है, या रिटर्न टू इनवाइस कवरेज में आरटीआई के जो कवरेज है उसके अनुसार क्लेम सेटल नहीं कर रही है। इस किस्म की अगर मतलब जो खुलेआम बेईमानी है, शिकायत करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है। हमारे यहाँ सिस्टम ये है साहब, अगर आपका क्लेम है और आपको कोई जो बॉडी पार्ट्स हैं गाड़ी के, मान लीजिए बोनट है, अगर कोई बीमा कंपनी उसको रबर पार्ट के तौर पे भी कंसीडर करे ना सारे, तो आप शिकायत कर करके थक जाओगे। बीमा कंपनी की इच्छा है अगर वो आपकी सुन ले तो ठीक है, और ना सुने तो जो सिस्टम है उसमें सुनवाई बहुत बहुत मुश्किल है, और आम अक्सर होती नहीं है। कोर्ट एक लंबा प्रोसेस है, लंबी प्रक्रिया है, खर्चीली प्रक्रिया है। हर आदमी ना वहाँ जाना चाहता है, ना हर आदमी के लिए संभव है, ना हर आदमी के पास इतना समय है। तो ये जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है, इसको या फाइनेंस मिनिस्ट्री को थोड़ा टाइट होना चाहिए, कुछ तो ईमानदारी होनी चाहिए। मतलब बेईमानी हद से ज़्यादा है। मैं मतलब जो मैं देख रहा हूँ देश में सिस्टम काफ़ी जगह ठीक है, बहुत जगह बहुत ठीक है, जैसे आरटीओ ऑफिस है वहाँ बहुत कुछ सही है। लेकिन जो इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस, और उसमें भी जो मोटर इंश्योरेंस है, उसमें तो
खुलेआम बेईमाना हो रहा है और किसी को कोई डर नहीं है बेईमान, क्योंकि किसी पे कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो इसीलिए एक आम बीमा धारक ग्राहक जो ईमानदार है, जो सही है, जिसने मुश्किल वक्त के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो उसे जब ज़रूरत आती है तो उसके उसको दिक्कत आ जाती है। और जब उसे दिक्कत आती है वो शिकायत करता है सही के सापेक्ष, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, उसे हल नहीं मिल रहा होता है। तो यहाँ बड़ी दिक्कत है। और मैं खुद बहुत से लोगों की मदद करता हूँ और मैं प्रोफेशनली भी मदद करता हूँ। वैसे बाहर देशों में एक प्राइवेट लॉस असेसर और पब्लिक लॉस असेसर एडजस्टर होते हैं। एक बीमा कंपनी के लिए करते हैं, और पब्लिक एडजस्टर मतलब जो एक इंश्योर्ड है वो भी अपने लिए हायर कर सकता है। दोनों की रिपोर्ट के बेसिस पे या आर्गुमेंट होके क्लेम सेटलमेंट होता है जो भी है आगे। तो उसमें इंश्योर्ड को भी राइट है कि वो अपनी बात एक पब्लिक एडजस्टर के थ्रू या प्राइवेट एडजस्टर जो भी कहें, मतलब इंश्योर्ड भी रख सकता है अपना और इंश्योरेंस कंपनी भी रख सकती है। तो मैं खुद एक लॉस असेसर हूँ, अप्रूव सर्वेयर हूँ। तो मैं अभी जो हमारे देश में इतना चलन में नहीं है, लेकिन मेरी ज़्यादातर भूमिका वो पब्लिक एडजस्टर वाली ही रहती है। मतलब मैं इंश्योरेंस कंपनी के मुकाबले इंश्योर्ड के साथ ज़्यादा काम करता हूँ, और मुझे सेटिस्फैक्शन भी मिलता है, और जो भी मेरी नॉलेज है उसका इस्तेमाल भी होता है। लेकिन जब उस नॉलेज को मैं देखता हूँ जो कि आसपास क्या चल रहा है और कितना गलत हो रहा है, तो बड़ी निराशा भी होती है, और निराशा से भी ज़्यादा दुख होता है देख के कि हमारे देश में इतना बेईमाना और इतनी अज्ञानता हावी है और खुले आम हावी है। तो लोग पैसा कमाने के सामने सही गलत का अंतर भूल गए हैं। बस सिर्फ ये केंद्र प्रकरण पैसा कमाना उद्देश्य हो गया है, और ये बहुतायत में जो कि गलत दिशा है। अगर समाज को बेहतर बनाना है तो सही नियमों का अ, प्रचलन में होना बहुत ज़रूरी है। और आज हम किसी के साथ गलत करेंगे तो कल हमारे साथ भी कहीं ना कहीं गलत होगा। तो ये जो क्लेम जिसका मैं बात कर रहा था, तो इसमें उनके साथ बहुत गलत हो रहा था। तो मैंने उनसे यही कहा कि मैंने पूछा आपने कोई शिकायत की, तो उन्होंने कोई भी आज तक शिकायत नहीं की थी, सिर्फ वो टेलीफोनिकली बातचीत में चल रहे थे। और सब कुछ टेलीफोनिकली था। बीमा कंपनी की तरफ से रिपेयर अप्रूवल के लिए मेल थी, और बीमा कंपनी आईडीवी यानी 3,20,000 दे के या 25,000 दे के क्लेम सेटल करना चाहती थी। उसमें भी वो इस गाड़ी को विद आरसी किसी कबाड़ी को 1,80,000 में बेचना चाहती थी। तो 25 और 20 45, 1,45,000 में वो इस क्लेम को सेटल करना चाहती थी। वैसे विद आरसी बेचना भी इलीगल है, लेकिन ये बड़ा कॉमन है हमारे देश में, बहुत खुलेआम है। तो यहाँ ऐसा ही था, यहाँ इन दोनों के लिए ये मुद्दा भी नहीं था। और अगर जो आरटीआई कवरेज है जो सही में होनी चाहिए, तो उस हिसाब से बीमा कंपनी की जो देनदारी थी टोटल, वो 6.5 लाख रुपए के आसपास होनी चाहिए थी। और 6.5 लाख रुपए में से जो रैक वैल्यू है वो बीमा कंपनी मतलब प्राप्त कर सकती है। तो नेट लाइबिलिटी उसे छोड़ के या 1,000 एक्सेस क्लॉज काट के बीमा कंपनी की नेट लाइबिलिटी आनी थी। जो अगर इनके इस हिसाब से भी जो ये विद आरसी बेच रहे थे इस हिसाब से भी चलते, तो भी 6.5 में से 1,80 गए तो भी 4.70 के आसपास आती, जो कि बहुत ज़्यादा थी। और अगर आरसी कैंसिल करके बेचेंगे तो शायद वो गाड़ी लाख रुपए या 90,000 की बिकेगी। तो फिर और भी ज़्यादा 5 लाख से ऊपर आएगी, जो कि सही तरीका होगा। तो यहाँ तो सही तरीके तो मतलब बहुत ही मुश्किल है। और इंश्योर्ड ने कवरेज भी ली, आरटीआई कवरेज भी ली, ऐसी कवरेज लेने का क्या फ़ायदा रहा। तो मेरी उनको सलाह थी, या और इस जैसे कभी आपके किसी मिलने वाले या आपको कोई प्रॉब्लम हो इस विषय में, तो सबसे पहले बीमा कंपनी से शिकायत कीजिए, और उनसे राइटिंग में ऑफ़र मांगिए। और गाड़ी को जो रिपेयर करना है वो वर्कशॉप में करना है। अगर उसने रिपेयर वो जो भी खर्चा बता रहा है उससे राइटिंग में लेके दीजिए, साहब ये इतने परसेंट से ज़्यादा है, ये रिपेयर है, तो ये कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम है, और टोटल लॉस बेसिस पे सेटल होना चाहिए, और आरटीआई कवरेज के अनुसार पेमेंट होना चाहिए। अगर बीमा कंपनी नहीं दी तो शिकायत कीजिए, अगर फिर भी नहीं होती तो बीमा लोकपाल में शिकायत कीजिए तय प्रोसेस से, और शायद आपको वहाँ से न्याय मिल जाए। और अगर वहाँ से भी नहीं मिलता तो फिर आगे कोर्ट्स हैं,
तो लेकिन वो कोर्ट्स या बीमा लोकपाल तो बहुत दूर की बात है। पहले बीमा कंपनी से शिकायत कीजिए सही तरीके से, पॉलिसी जो एड ऑन कवरेज है उस भाषा के अनुसार कीजिए। बहुत उम्मीद है कि आपको वहीं पे मैटर शॉर्ट आउट हो जाए। जो आदमी ज्ञानी होगा, जिसे इंश्योरेंस का ज्ञान होगा, तो बीमा कंपनी जल्दी से फिर उसके साथ गलत नहीं करती है। और अगर आप में अज्ञानता है, आपको उस विषय में नई जानकारी है, तो फिर बीमा कंपनी आपके साथ गलत करने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो थोड़ा अवेयर बनिए, थोड़ा सा जानिए, अपनी कवरेज को जानिए, एड ऑन कवरेज को जानिए, और राइटिंग में कम्युनिकेशन कीजिए, तो बहुत उम्मीद है आपको न्याय मिलेगा। तो आज का विषय यही था, अब इसको समाप्त करते हैं। आगे फिर मिलेंगे। नमस्कार।